Welcome to Injili Media. असरे हाजिर यानी मौजूदा दौर के सबसे बड़े मुल्हिद या एथियस्ट रिचर्ड डॉकिंस, जिनकी मशहूर किताब द गॉड डिल्यूजन्स ने बहुत से लोगों को मजहब से दूर कर दिया और वो मुल्हिद या एथियस्ट हो गए। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने नहायत ही अहम इंकशाफात किए हैं। गो के वो किसी मजहब को नहीं मानते, मसीहियत को तर्क कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहेंगे कि किसी गैर मसीही मुल्क में जाकर रहें, क्योंकि उन्हें मसीही मुल्क में ही तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है और उन्हें मसीही तहजीब या क्रिश्चियन कल्चर ही दूसरे तमाम कल्चर्स और तहजीबों से ज्यादा महफूज और माकूल दिखाई देता है। I do think that we are culturally a Christian country. I call myself a cultural Christian. I'm not a believer. You know, I love hymns and Christmas carols, and I sort of feel at home in the Christian ethos. I feel that we are a Christian country in that sense. But I would not be happy if, for example, we lost all our cathedrals and our beautiful parish churches. So I count myself a cultural Christian. I think it would matter if we substituted any alternative religion. That would be truly dreadful. तो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मसीहियत का बहसीयत मजहब एक लफ्ज भी सच्चा नहीं मानता, गो के वो मसीहियत को कुल्ली तौर पर एक झूठा और गलत मजहब मानते हैं, लेकिन बावजूद इसके कहते हैं कि मैं किसी भी गैर मसीही मजहब को फॉलो करने वाले मुल्क में जाकर रहना पसंद नहीं करूंगा। If I had to choose between Christianity and I choose Christianity every single time. I mean, it seems to me to be a fundamentally decent religion. I find that I like to live in a culturally Christian country, although I do not believe a single word of the Christian faith. अब रिचर्ड डॉकिंस से कोई ये पूछे कि इस मसीही मुल्क ने या मसीही सिविलाइजेशन ने ही इन ममालिक को ये सारी अच्छी चीजें बख्शी हैं, क्योंकि इनके आयन और कवानीन मसीहियत पर ही मबनी हैं, बल्कि इनके आयन के अंदर मसीही कदरों को जम किया गया है, उन्हीं से कवानीन बनाए गए हैं, उन्हीं से इंसानी इज्जत और वकार की कदरों कीमत को समझा गया है। और अमेरिका उनके तो भी बाइबल मुकद्दस पर ही हलफ लेते हैं, उनकी तो करेंसी पर ही लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट, उनके नेशनल मोटोज में लिखा हुआ है वन नेशन अंडर गॉड। अगर मसीही ममालिक से मसीही मजहब की वैल्यूज, उनके ईमान के माखज या सोर्सेस को ही निकाल दिया जाए तो इन ममालिक में और गैर मसीही ममालिक में कोई फर्क नहीं रहेगा। रिचर्ड डॉकिंस ने खुद ये कबूल किया है, इकरार किया है कि वो एक मसीही मुल्क में ही रहना बेहतर समझते हैं और ज्यादा पसंद करेंगे बनिस्बत किसी गैर मसीही मुल्क के। उन्हें मसीही ममालिक की वैल्यूज, कल्चर, सिविलाइजेशन, इंसानी हकूक और किसी मुल्क में यहाँ से ज्यादा दिखाई नहीं देते। मुनाफकत और रियाकारी का क्या ही आला मकाम है। ये ना सिर्फ रिचर्ड डॉकिंस बल्कि बहुत से लिबरल जो बहुत से दूसरे ममालिक से भी यहाँ आकर बैठे हुए हैं, वो भी यही कहते हैं। वो भी मसीहियत के खिलाफ बात भी करते हैं, लेकिन मसीही ममालिक में रहना ही पसंद भी करते हैं। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि गो के मैं मसीहियत के एक लफ्ज को भी नहीं मानता, फिर भी मैं मसीही मुल्क में रहना ही ज्यादा पसंद करूंगा और यही मेरे लिए ज्यादा महफूज जगह है। सच कहा है रिचर्ड डॉकिंस ने। अगर मुनाफकत का कोई इंटरनेशनल गोल्ड मेडल होता तो वो यकीनन रिचर्ड डॉकिंस ही जीतता। Thanks for watching.